What I said about risk was that you have to believe very strongly in what you are doing, and you must have that conviction also that yes, I'll be successful, and if I fail, no issues. So that will make you more stronger in terms of your motivation level also will go up. If you believe very strongly that yes, your idea or your whatever you're going to do in your life will be successful. Okay, if you start thinking that yes, I will fail, ये नहीं होगा मेरे से, तो you are already failed. खत्म हो गया, already story खत्म हो जाता है. You start failing from the day you think that you are going to fail. So first thing is yes, you have that idea or whatever you want to do, उसको आप पहले आप सोचो कि yes 100% होगा मेरे से, ये करूँगा मैं. उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए. ओके, वो रिसोर्सेज यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज रिसोर्सेज दैट यस मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए टू बेसिकली अचीव दैट गोल. रिस्क में और एक चीज़ है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो दैट एज यू व्हेन यू आर अ चाइल्ड यू आर नॉट टेकिंग रिस्क. व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू आर 20, अगेन देयर इज risk factor which you can take because you have another 60 years to go, so you can take more risk. So as you are younger you can take more risk, as you grow older you can take lesser risks, but risk taking बंद नहीं होना चाहिए till the end. जैसे at the age of 20 you can do river rafting, you can do bungee jumping, but at the age of 60 you can't do. Physical limitation हो जाता है आपका, right? तो वो नहीं कर सकते आप, but आपको करना तो ज़रूरी है. So when you are dreaming of something, you want to do something in life, so you start at the early stage. जैसे मैं बचपन में टीवी में ऐड आ रही है जॉनसन एंड जॉनसन फॉर एग्जांपल, वो बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म थी. मुझे नहीं पता था उस टाइम में, नेट भी नहीं था, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, बट जॉनसन एंड जॉनसन सोप वॉज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट सोप एंड इट वॉज लाइक ड्रीम कि हम लोग उससे नहाएं. या पेरिस में आईफिल टावर दिखाया और वहाँ पे कोई ऐड बता के दिखाया. ब्लैक एंड वाइट टीवी था फिर भी इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. तो मैं हमेशा सोचता था कि यार when will I use Johnson & Johnson soap or when will I do, and there was time with a strategy in my mind that yes, उसका मैंने देखा कि पहले जॉनसन जॉनसन का ऑडिटर्स कौन है, तो मुझे पता चला कि जॉनसन & जॉनसन का ऑडिटर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स है. तो दैट वाज द गोल, वो मेरा गोल था कि मुझे प्राइस वाटरहाउस ज्वाइन करना है. उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सीए बनना है. अभी सीए बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये क्वालिफिकेशन एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. तो मैं बैकवर्ड्स गया. सीए के लिए पैसा नहीं था मेरे पास बनने के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मैंने गोल सेट किया था कि मुझे ये करना है और उसके पीछे मैंने रिसोर्सेज स्टार्ट कर दिया कि ये करना है. तो ऐसा टाइम आया जब मैं सीए तो बन गया और जॉनसन एंड जॉनसन का ऑडिट कर रहा था मैं, एंड द कार फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन यूज्ड टू कम एंड पिक मी from where I was in a white ambassador car. It is to come and pick me and I used to go in the audit. So that was like कितना super feeling. ये feeling बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा, लेकिन मैंने ड्रीम ऐसा सोच के बनाया कि नहीं. तो therefore बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी बनाना है आपको. अगर आपको ये करना है तो इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब अगर आप वो नहीं करते हो तो यू स्टार्ट फेलिंग. इसके लिए मैं 3 पॉइंट बोल सकता हूँ. एक, विजुअलाइज, विच मीन्स थिंक, ड्रीम, सोचना, बड़ी सोच रखना, दैट इज विजुअलाइजेशन. उसके बाद आता है स्ट्रेटेजाइजेशन, विच मीन्स वो चीज़ को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या फिर आप प्लानिंग बोल सकते हो, ठीक है. उसके बाद आता है एक्चुअलाइजेशन. वो स्ट्रैटेजी को आप एक्चुअल लाइफ में यूज़ करो. अगर आप सोचते हो वही आपको मिलता है. इफ यू थिंक एंड यू बिलीव दैट यू विल गेट समथिंग और यू विल योर थॉट्स जो होते हैं आपके, दे बिकम थिंग्स. थॉट्स आपके थिंग्स बन जाते हैं. बट इफ यू डोंट थिंक यू विल नेवर गेट इट. इट इज़ अ कॉन्शियस थॉट प्रोसेस विच गोज बिहाइंड दैट. बहुत लोगों के पास ड्रीम तो होती है लेकिन वो सोचते नहीं कि मैं इसको कैसे हासिल करूँ. वो वहाँ पे ही बैठे रहेंगे, ठीक है, अभी मुझे 5,000 का सैलरी मिल रहा है तो ठीक है, आई विल वर्क ऑन दैट. लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ, जैसे मुझे फोटोग्राफी करना था उस टाइम पे, मुझे फोटोग्राफ के लिए कैमरा के लिए पैसा नहीं था, ठीक है. तो मैंने सोचा ठीक है, ये चीज़ तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी कर सकता हूँ बिकॉज फिजिकल लिमिटेशन नहीं आता है.
सो देर आर सर्टन थिंग्स व्हेन यू वांट टू डू इन लाइफ. सो आप अगर आप पूरी लाइफ को आप देखोगे तो देर आर सर्टन थिंग्स बेस्ड ऑन योर एज यू कैन डू एंड बेस्ड ऑन योर एज यू कांट डू. सो ऐसी चीज़ आप अगर ड्रीम करते हो कि मुझे फोटोग्राफी करना है, पेंटर बनना है, या तो आप बाद में भी कर सकते हो. लेकिन अगर कोई फिजिकल वाला करना है, जैसे मैं बोलूँगा मुझे फार्मूला 1 रेसिंग करना है, तो मैं नहीं कर सकता है. या मुझे बंगी जंपिंग करना है तो नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज देर इज एज. क्रिकेट खेलना है और मुझे सुनील गावस्कर बनना है तो नहीं कर सकता हूँ, देर इज एज. सो आपको पहले सोच लेना है कि मुझे क्या करना है, आपकी एज क्या है उस टाइम पे, और उसके हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हो. दैट इज़ अ की थिंग. अगर आप वो सोचते नहीं हो तो आपको किसी को पूछना है, किसी का गाइडेंस लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ. और मैं यही करते 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 मुझे तो किसी ने गाइड नहीं किया, नो बडी गाइडेड मी, बट एटलीस्ट आई वॉज थिंकिंग कि मुझे ये करना है और ये जरा सर्टन थिंग विच यू कांट डू. सो ऐसे ठीक है, फोटोग्राफी नहीं करूँगा अभी, बाद में करूँगा, और अभी कर रहा हूँ मैं, और एक दिन में बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा, ऐसा सोचा है मैंने. उसके लिए क्या करना है, तो मैंने बेस्ट फोटोग्राफर को मिल के आया, मेरे पोर्टफोलियो लेके आया, उसने मेरे फोटोग्राफ फेंक दिए. ऐसे ठीक है, एटलीस्ट मुझे पता तो चला मुझे क्या गलत है मेरा. तो मैं वही सोचता हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे क्या करना है. तो जैसे फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ द गोल्स. देयर आर सर्टन थिंग इन लाइफ स्टेज में आप वो ही कर सकते हो जो आपको फिजिकल लिमिटेशन नहीं ला सकती है. आपको वो सोचना है. डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई. दैट्स अ की थिंग. बहुत लोग पैसा बनाते हैं और सोचते हैं कि यार मैं ये करूँगा, वो करूँगा. बहुत से सब सपने उनके वहीं के वहीं ढेरे रह जाते हैं. वहीं देयर इज नथिंग इन लाइफ. तो आपके पास टाइम नहीं है. एक तो फर्स्ट थिंग, टाइम नहीं है. जितना भी समय बचा है आप उसको कीप यूजिंग द टाइम टू द बेस्ट ऑफ द योर गोल्स. अगर आपके पास 100 करोड़ है, इवन इफ यू हैव 100 crores, इट इज यूजलेस. क्या फ़ायदा है, ठीक है. अगर पैसा भी है और आपको हेल्थ नहीं है या आपका एज आपके साथ में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो. तो मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग. मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मनी आपको बहुत काम आता है, बहुत कम आता है. पैसा तो चाहिए ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ दैट मनी इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग. मनी इज़ बट नॉट, इट्स नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ. ओके, पैसा है तो आप ऊपर नहीं लेके जा सकते हो उसको. कितना भी पैसा हो आप ऊपर नहीं लेके जा सकते. लेकिन जब भी आप नीचे हो तो आपको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं. आप समझे. One of my friends, he asked me that I want to become a best cameraman. I said, that is not the goal. You should have a very specific goal in mind. जैसे you want to work with Steven Spielberg. That should be the goal. Or you want to become Michael Schumacher. That should be the goal. It's a specific goal. He has won 7 times Formula 1 racing. Okay. So if you think that you want to become a car racing driver, that is not the goal. You should have a specific goal saying मुझे ये बनना है. So when you are setting goals, you have people in mind as role models. कि मुझे ये बनना है, अमिताभ बच्चन, या if you see even अमिताभ बच्चन also and his contemporary, उसके साथ में जितने काम करने वाले हैं, जैसे विनोद खन्ना है, राजेश खन्ना है, बहुत लोग उनके साथ में काम कर चुके हैं. But why Amitabh is successful? Amitabh is successful because there is something in him. So if you analyze him, you will find that his X factor is that his commitment to work. That is first thing. His commitment to work. आज भी वो successful है because of that. Second, he is very humble, down to earth fellow. कोई भी काम करने के लिए उसको बोलो, he is willing to work. And now films are made based on his abilities, not that he was able to do something and director wants him to do. उसकी लिमिटेशन कितनी है, उसके ऊपर उसकी फिल्म बनती है. सो डायरेक्टर्स आर चेंजिंग देयर स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन हिज एबिलिटीज. दैट इज सक्सेस फॉर हिम. दैट इज अ गोल. अगर आप ऐसा करोगे, बीइंग हम्बल एंड बीइंग कमिटेड टू वर्क एंड पैशन एंड डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर आपका होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है और ये लेवल तक पहुंचना है. बट इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. दैट्स द की आई एम सेइंग. गोल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट इज यू कैन हैव एनी गोल इन लाइफ, बट देन अगेन यू हैव टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ. कि आप रियली में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, रियलिटी.
और आपके पास क्या रिसोर्सेज है उस टाइम पे, या आप क्या जोड़ सकते हो रिसोर्सेज, एंड योर एबिलिटी एंड योर इनर कन्विक्शन, अगर वही बात वापस आ जाती है कि आप क्या, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या, कैन यू गेट दो रिसोर्सेज, वो इम्पॉर्टेंट है. Goals will be defined based on your age, based on your, many factors come into that play. Certain goals which you can achieve when you are at a certain age, you can do that. And after certain age, you can do those goals. जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मुझे फोटोग्राफी करना था, वो एक मेरा गोल था कि मुझे सीखना है, या मुझे एक फर्स्ट एड का एक कोर्स करना है, कि मुझे एक आई गेट हैप्पीनेस इन हेल्पिंग अदर्स. If I know first aid, I can do that. But उस टाइम पे नहीं कर सकता था because of limitation, because of my commitment towards other things in life, my family and my office and other things and work commitments. तो मैंने वो गोल को साइड पे रखा, बट बैक बर्नर पे नहीं रखा, सिर्फ साइड में रख दिया थोड़ी देर के लिए कि बस रुक जा, बाद में करूँगा, तुझे तेरा भी नंबर आएगा, तो अभी मैं वो कर रहा हूँ because now other things are set up. So you have to balance everything. That is the thing, you can have as many number of goals in life as you want to, but then there is time for everything to do. हर एक के लिए टाइम होता है. Consciously, if you say, one simple example I can give you of prioritizing goals also, how you can prioritize goals. मुझे बुलेट बाइक अच्छा लगता है. I like fast cars, I like fast bikes, ठीक है. Now I can very well visualize that at this age, when I am at this point of time, I can still do things which I can do because of physical limitation which I will have after maybe another 10 years or so. I will not be able to do so. तो अभी मैं कर रहा हूँ, और मैं अभी कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में कभी नहीं कर पाऊँगा. तो वो प्रायोरिटी मैंने कर दिया कि ठीक है, उस टाइम पे नहीं ले सकता था बाइक, उस टाइम पे पैसा भी नहीं था, उस टाइम मैं नहीं कर सकता था, उस टाइम में मुझे जैसा बाइक चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो ठीक है, बट अभी मैं ले रहा हूँ और अभी मैं यूज़ भी कर रहा हूँ मैं. एंड राइडिंग अ बाइक, फास्ट कार्स कीप्स यू यंगर ऑल्सो. दैट्स अनदर फिलोसॉफी विच आई फॉलोड. आई सेड नहीं, वो भी करूँगा तो आई विल फील बेटर. तो गोल्स जो था प्रायोरिटाइज कर दिया मैंने, ठीक है, आई हैव डन दैट प्रायोरिटाइजेशन. बट आई सेड ठीक है, बुलेट विल टेक टाइम, photography will take time, so I will do it at a later stage. So you keep tagging those goals. You have 20 goals, keep a tag on the goal that this you will do when circumstances permit, but don't let your goals die. ऐसे नहीं, इसको फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिया, नहीं करना है. वो करना है लाइफ में, एक ही बार तो लाइफ मिलता है.